नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार चुनाव के मद्देनजर अगर बात जनसुराज पार्टी की जाए तो जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर काफी मुखर होकर बिहार में काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को धार देने में भी लगे हुए हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं अपनी पार्टी को। साथ ही साथ इसके लिए कई तरह की रणनीति भी बनाई जा रही है। और अब सवाल इन सब के साथ साथ ये भी उठता है कि प्रशांत किशोर जिस रास्ते में चल रहे हैं, क्या ये रास्ता उन्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस राह में प्रशांत किशोर बिहार में निकल चुके हैं, क्या लगता है ये राह उन्हें उनकी सही मंजिल तक ले जा पाएगा या वो कहीं भटक ना जाए? देखिए, प्रशांत किशोर बहुत ही आक्रामक तरीके से बिहार के राजनीतिक क्षितिज में अपने लिए कहते हैं कि बहुत ही मजबूत जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल में एक संकेत दिया है। संकेत ये है कि उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के लिए नवंबर में अंतिम विकल्प जनसुराज होगा। अच्छा। अब इसके क्या मायने हैं? एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश सरकार की नीतियों को पर सवाल उठा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश सरकार आगे बढ़ी है, उसमें किस तरह बिहार के लोगों का पलायन नहीं रुका, शिक्षा बदहाल हुई, शिक्षा व्यवस्था बदहाल हुई। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि अब जब चुनाव करीब है, 100 दिन से भी कम का समय बचा है, तो प्रशांत किशोर ये बात क्यों कह रहे हैं कि जेडीयू के लिए नवंबर में अंतिम विकल्प जनसुराज होगा? इसके 2-3 मायने निकाले जा सकते हैं। एक मतलब ये है कि प्रशांत किशोर खुद को नवंबर में किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं। जिस तरह से अब तक नीतीश कुमार पिछले 20 साल से जिस तरह से उन्होंने सत्ता चलाई, कभी बीजेपी का साथ लिया, कभी लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के समर्थन से सरकार चलाई, तो अब उनको लगता है, मैंने उनका जो असेसमेंट है कि बिहार में अगली जो भी सरकार बनेगी उसमें जनसुराज की निर्णायक भूमिका होगी। ये हो सकता है उनका खुद को अपने जो कहते हैं ताकत से ज़्यादा आंक रहे हों, कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो, या वो सही में उनको लग रहा है कि जितने हमने कार्यकर्ता बनाए हैं, जमीन पर जो स्थिति है वैसे में वोट उन्हीं को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक बात को लेके तो कॉन्फिडेंट है कि किंग नहीं तो किंग मेकर तो जरूर बनेंगे वो। बिल्कुल। तो जिस तरह से वो अपनी पार्टी को हाल ही में मजबूत करने के लिए भी दमखम से लगे हुए हैं, मजबूत कर रहे हैं अपनी पार्टी को, क्या लगता है कोई अलग राह चुनेंगे या फिर किसी के साथ जाएंगे, किसी सहारे की जरूरत पड़ जाएगी प्रशांत किशोर को? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें नेता क्या फैसला लेगा, पार्टी कौन सी राह चलेगी, ये उसको कितने वोट मिलते हैं, इस पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। आज की तारीख में प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं वो है बिहार के जो लोग रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में पलायन करते हैं, उस मुद्दे को। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार में पलायन जिस वजह से भी, रोजगार की वजह से हो, शिक्षा की वजह से हो, लोग इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं, ये हर कोई महसूस तो करता है कि ये ठीक नहीं है, बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं, मैंने रोजगार के लिए बाहर जाना, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके नाम पर लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक कहते हैं इस मुद्दे पर वो अपने पक्ष में लहर बना पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी देखने वाली बात हो। अगर अभी देखा जाए तो हाल में उन्होंने 1-2 दिन पहले एक चुनावी सभा में 2-3 ऐलान किए, जिसका जिक्र करना जरूरी है। एक उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपए तक का रोजगार देंगे। ऐसे लोग मतलब जो लोग 10-12 हजार 15 हजार छोटी नौकरियों के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। इसी कड़ी में वो कह रहे हैं कि छठ के बाद बिहार से 50 लाख युवाओं को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो उनका अपना असेसमेंट है वो ये लग रहा है कि जो रोजगार के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें बिहार में ही
10,000 15,000 जो छोटी बने जिसको कम तनख्वाह वाले उनको रोका जा सकता है और इसका वो मैकेनिज्म देंगे। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर से 60 से अधिक उम्र के प्रत्येक पुरुष और महिला को 2,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 से 1100 नीतीश कुमार ने किया। इसका दूसरा नाम, अब दूसरा रूप चाहे जो भी दे दे, इसको ये 2,000 रुपए तक ले जा रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार ने आपको याद होगा हाल ही में हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार देंगे। तो ये छठ के बाद एक डेडलाइन तय करके कह रहे हैं कि 50 लाख युवाओं को अपना घर परिवार छोड़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह एक और मुद्दा जो इनके एक पॉलिटिकल एजेंडे का और जो कहते हैं कि बदलाव की राजनीति कर रहे हैं उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं हो जाता तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, तो अब आप देखिए कि एक युवाओं के बड़े तबके को जो गरीब युवा हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं कि आपको नौकरियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुजुर्गों को वो एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आपकी पेंशन 2,000 रुपए कर दी, 2,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। जो लोग हैं जिनको लगता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती उनको एड्रेस करने के लिए वो बड़े आराम से कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ेंगे और फीस जो खर्चा है मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये एसेस कर चुके हैं, मतलब जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मतलब कहते हैं कि लोगों को बिल्कुल लुभावने वादों के साथ और बदलाव की राजनीति मतलब शिक्षा क्रांति ये वो करते हुए जिस तरह से अपनी राजनीतिक जगह बनाई, पंजाब में जगह बनाई, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी बदलाव की राजनीति के नाम पर अपना वोट बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो एक ताकत है जो उनके जो कहते हैं ना कि जो उनका मैथमेटिक्स जो है जो इक्वेशंस वो सारे कुछ उसमें बड़ा ही उनको महारत है। तो वो देख रहे हैं जो उनकी वेबसाइट के मुताबिक ही कि उनके जो कार्यकर्ता है मैंने जो कहते हैं ना कि सदस्य एक्टिव सदस्य जो हैं वो जो वेबसाइट के मुताबिक 1,06,45,022। अब आप सोचिए अगर ये सदस्य ही इनके वोट दे देते, छोड़ दीजिए कि ये दूसरे किसी को जोड़ते हैं परिवार, अगर ये सदस्य ही ट्रांसलेट हो जाते हैं मतलब वोट पूरे वोट दे देते हैं, हर सदस्य वोट दे देता है, अगर 100% वोट सुनिश्चित करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास तो ऐसे ही बड़ा जनाधार हो जाएगा। अगर पिछला ये आंकड़ा देखें पिछले 2020 में तो कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी अकेले अपने दम पे जिसका 1 करोड़ से ज्यादा वोट रहा हो। तो कहने का मतलब प्रशांत किशोर का गणित तो ठीक चल रहा है लेकिन अब केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी इसलिए अभी थोड़ा सा इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। विजय जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर तमाम तरह के दावे और वादे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है आपको जनता कितना कनेक्ट कर पाएगी प्रशांत किशोर से? देखिए, जनता कितना कनेक्ट कर पाएगी, बिहार का थोड़ा सा मिजाज देश के दूसरे हिस्सों से अलग है। वहाँ का हर आदमी कहता है ना पॉलिटिकल कॉन्शसनेस उसकी ज़्यादा है, राजनीति में जरूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। कई बार ये देखें कि जो नेताओं को लगता है जो दूर से दिल्ली से बैठ के या मुंबई से देख के, बेंगलुरु से देख के, चेन्नई से देखकर जिस तरह का लगता है मिजाज उस तरह का मिजाज नहीं है। जो जमीन पर जो वोट देने जाता है उसकी प्रायोरिटी अलग है। अगर वहाँ के जैसे कहते हैं कि ये पलायन के मुद्दे को उठा रहे हैं, ये पलायन बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आप चूंकि आप भी बिहार से हैं और आपको पता होगा अगर आपने इर्द गिर्द अगर देख रहे हैं उस परिवेश में तो हमको नहीं लग रहा है कि पलायन को लोग बहुत ही सीरियसली मुद्दे के तौर पे देखते हैं। कई अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, खेत ऐसे ही बढ़ते छोटे हो गए, एक एग्रेरियन सोसाइटी है, तो वहाँ पे माता पिता और परिवार के लोग चाहते हैं कि बाहर बच्चे जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बढ़िया कमा रहे हैं। और अगर आंकड़ों, चूंकि प्रशांत किशोर आंकड़ों की बात करते हैं और आज की तारीख में भी बिहार जहां खड़ा है अगर हम उस हिसाब से देखें तो भी ये मान के चलिए कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, कमाई कम है, फैक्ट्रियां कम है, रोजगार के मौके कम है। तो एक दिन में ये बदलाव नहीं होगा। और उस मोड़ तक जहां दिल्ली में जो आदमी रह के कमाता है या जो मुंबई में रह के कमाता है या दूसरे शहरों में रह के कमाता है, जो जहाँ पर ज़्यादातर जो बिहार के लोग हैं,
तो वहाँ उस लेवल तक आने में बिहार को भी टाइम लगेगा। एक चीज अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर देखिए तो आज की तारीख में जो करीब जो उन्होंने जो 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 कास्ट सर्वे करवाया था, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिसमें, तो उसमें भी आया था कि 2,90,00,000 नहीं, ये सॉरी, ये एक दूसरा आंकड़ा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का आंकड़ा है कि 2,90,00,000 बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पढ़ाई के लिए आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी बाहर रहती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, अगर इस तरह से अगर आंकड़ों के हिसाब से ही अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो दिल्ली में जो बिहार से जो प्रवास करते हैं, मैंने बाहर के निकले हुए, उसमें 19.34% लोग हैं। झारखंड में जो बिहार के लोग निकल गए 14.12% है। पश्चिम बंगाल में 13.65% है। महाराष्ट्र में 10.55% है। यूपी में 10.24% है। हरियाणा में 7.06% है। पंजाब में 6.89% है। गुजरात में 4.79% है। तो कहने का मतलब है कि बिहार के लोग रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए समय समय पर बाहर निकलते रहे हैं, और ये ट्रेंड कोई आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये किसी एक बड़ी ये एक राजनीति में मैंने कहते हैं ना कि वोटिंग पैटर्न को में रेडिकल चेंज में कोई खास मददगार साबित होगा। जी विजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर हम किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर की बात कर लें, वो दूसरे के लिए रणनीति बनाते रहे हैं, तो वो कितना कारगर साबित हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन जब वो रणनीति वो खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या लगता है आपको इसका कितना असर होगा उन पर? क्योंकि दूसरों के लिए चीजें करना आसान होती है, लेकिन वही चीज अगर हम खुद पे अप्लाई करते हैं तो उसमें इंसान और ज्यादा सोचता है और गंभीरता से उस चीज को देखता है। देखिए, इस सवाल को हम लोग इस तरह से देखना चाहिए कि दूसरों के लिए रणनीति जब भी प्रशांत किशोर बनाते रहे हैं तो उसमें चेहरा कोई और रहता है। बिल्कुल, स्टेक पर बहुत सी चीजें हैं, उस पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, पहले से उसका बेस है, एक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब जुड़े थे, मतलब बीजेपी के साथ जब जुड़े थे तब की बात अलग थी, नीतीश कुमार के साथ जुड़े तब की बात अलग थी, और भी बहुत से नेताओं के साथ उन्होंने जुड़ के काम किया है। लेकिन इसमें एक जो दिक्कत थी प्रशांत किशोर के सामने, दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे तो चेहरा दूसरा था। वो समझ रहे थे कि बिहार में बदलाव की राजनीति करना है तो हमको चेहरा खड़ा करना पड़ेगा, और इसीलिए पिछले 3 साल से वो रणनीति तो पर तो काम कर रहे हैं, खुद चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार उन्होंने यात्रा की, ब्लॉक पंचायत गए, और उन्होंने करीब लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की कि चेहरा है, बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही वो अपनी पार्टी में दूसरे लोगों को भी जोड़ रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यंग यूट्यूबर्स में मनीष कश्यप जुड़े, और भी जो हैं कई सीनियर नेता जुड़े। रणनीतिकार के तौर पे देखा जाए तो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी जो हुआ करते थे RCP सिंह, वो अब आज की तारीख में उनके साथ हैं। बीजेपी से भी अभी कुछ जो लीडर जुड़े हैं। तो वो लगातार अपना जो है वो जो कहते हैं विस्तार कर रहे हैं, वो चेहरे की कमी को भी पूरा कर रहे हैं, और उनको मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही आक्रामक तरीके से उनकी स्ट्रेटजी है कि हम कम से कम किंग बने या ना बने, किंग मेकर तो जरूर बने। हालांकि अभी वो जरूर दावा कर रहे हैं कि 243 सीटों पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। उसमें अभी एक और बात कह रहे हैं कि 40 सीटें वो महिलाओं को देंगे। और एक बात और कहते आ रहे थे कि हमारी पार्टी से जो जन स्वराज से जो उम्मीदवार लड़ेंगे उसमें 90% ऐसे होंगे कि पहली बार चुनाव में उतरेंगे। तो कई तरह के रेडिकल चेंजेस की बात करते हैं। एक सवाल जो आपने नहीं पूछा, मुझे लग रहा है कि उस पर भी जिक्र कर देना चाहिए कि कई बार उनकी तुलना होती है, या नॉर्मली हम लोग करते हैं आम आदमी पार्टी से, कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करते हुए सत्ता में आई उसी राह पर प्रशांत किशोर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर से जब ये बात पूछी जाती है तो उनकी दलील होती है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, लेकिन हम आंदोलन से नहीं निकले हैं, हम बदलाव के लिए आए हैं। और वो ये भी दलील देते हैं कि आंदोलन के जरिए जो भी राजनीतिक बदलाव हुए हैं, जो वो सत्ता परिवर्तन तो कर देते हैं लेकिन सामाजिक बदलाव नहीं कर पाते हैं।
चाहे वो 1977 में जो जेपी की अगुवाई में टोटल रेवोल्यूशन की बात हुई थी, उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल चेंजेज हुए थे उसका भी हवाला देते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो कहने का मतलब उनको जो लग रहा है कि बदलाव की हम राजनीति हम वो कह रहे हैं, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो कह रहे हैं कि हम आंदोलन से नहीं उभरे, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है। सत्ता परिवर्तन इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमको सामाजिक बदलाव करना है, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए जो जिस तरह से आगे बढ़ते हुए और सत्ता हासिल करना, सामाजिक बदलाव के नाम पर सत्ता हासिल करना, और इसमें वो कितना कामयाब होते हैं इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गणित में और कहते हैं ना कि जो चुनाव हमेशा गणित के सहारे नहीं, उसको रसायन के सहारे जीता जाता है, और बिहार में तो ये और ज्यादा काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो समय समय पे ये भी कहते रहते हैं कि बिहार के पास कोई विकल्प नहीं था अब तक, या तो लालू यादव से हटने के लिए, आरजेडी से हटने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जेडीयू पे भरोसा जताया, तो कहीं ना कहीं गेंद इन्हीं दोनों के पाले में घूमती रहती है। लेकिन अब वो चेहरा बनकर आ रहे हैं बिहार के लिए, अब वो विकल्प होंगे, यानी साफ तौर पर संदेश है ये। देखिए, जब भी कोई आदमी नई पार्टी लॉन्च करता है और अकेले दम पे लड़ता है तो वो अटैक इज बेस्ट डिफेंस, अटैक इज बेस्ट डिफेंस। एक तरफ वो नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव पर बोल रहे हैं, और बीजेपी पर भी हमला बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब वो किसी से अलायंस में नहीं है, वो कह रहे कि हम अकेले लड़ रहे हैं, तो उनको तो बिहार की राजनीतिक जमीन पर जो नया प्रयोग कर रहे हैं उसको टेस्ट करना है। तो हो सकता है भाई, आखिरी फैसला तो जनता करती है, वोटिंग पैटर्न बिहार का साफ है, वहाँ की पॉलिटिक्स में कास्ट भी मैटर करता है, और इस बार तो बहुत जोर शोर के साथ नीतीश कुमार भी लाभार्थी को एड्रेस करने में, कहते हैं कि लाभार्थियों के बड़े वर्ग को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब जो मुझे लग रहा है, जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज तो तय है और कुछ है नहीं कि वो तीसरा विकल्प, कहते हैं कि अलग विकल्प बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ वहाँ के लोगों को ये सोचने पे मजबूर उन्होंने जरूर कर दिया है कि कोई तीसरा विकल्प भी हो सकता है, और लोगों में चर्चा है। अब हो सकता है कि सिर्फ वो चर्चा तक सीमित रह जाए, सोशल मीडिया पर जो बहस है वहां तक रह जाए, युवा जब वोट डालने जाए, युवा बुजुर्ग तो जो जिस पैटर्न पे पहले देते थे वहीं पर दे दें, और उनको फिर अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़े। तो ये ऐसे कई सवाल है जो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कई बार जनता ने हमेशा चौंकाया है अपने फैसलों से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर हो या फिर महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सभी लोग दमखम से लगे हुए हैं। हालांकि खास तौर पर आज हमने प्रशांत किशोर की बात की है, तो प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। अब इन सब का नतीजा क्या होता है, क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में गेम चेंजर बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।